इसका प्रिंट आउट भी निकलवाना होगा, निकलवा लेना। अब ऑपरेटिव फंक्शंस पर आ जाओ। ऑपरेटिव फंक्शंस पर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिटरमिन द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड टू accomplish ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑपरेटिव मतलब जब हमें ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस में पहले प्लानिंग में हम ये प्लान करते हैं हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को कहते हैं आओ, ताकि हम बाद में आपकी छांटी करके बेस्ट पर्सन निकाल सके। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव, जिसमें हम निकालते नहीं है, हम लोगों को बुलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स हो हमारे पास। लेकिन सिलेक्शन में क्या है? हम जो लेट सपोज रिक्रूटमेंट के टाइम पर लाइक 500 एम्प्लॉयज थे प्लेस पर, हमें सिलेक्शन कितने की करनी है? सिर्फ 5 की करनी है। इट मींस 495 चले गए। इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि हम पूल ऑफ रिक्रूटमेंट, पूल का मतलब होता है इकट्ठ, इकट्ठ पूल, दैट इज कलेक्शन, कलेक्शन जो हमने रिक्रूटमेंट के टाइम पर 500 लोगों को बुलाया है, इसमें से सिर्फ 5 रह गए। अब पीएचडी का भी सिलेक्शन होता है। मेरी एक स्टूडेंट है, तो वो अभी सिलेक्ट हुई है। 11,000 सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी है। 11,000 कैंडिडेट्स में से पहले उन्होंने सिर्फ 11 कैंडिडेट्स को चुना पीएचडी के लिए, फिर उसमें से भी 2 को आगे फर्दर चुना। इट मींस सिलेक्शन कितना डिफिकल्ट रहता है। रिक्रूटमेंट के टाइम पर कितना लार्ज पूल वो लेते हैं, है ना। फिर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब जिस पर्सन को जहां उसकी नीड है वहां पर उसे प्लेस कर दो। इंडक्शन, प्लेसमेंट और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? प्लेसमेंट मतलब इट्स लाइक आपको नौकरी मिल गई है। इंडक्शन का मतलब होता है आपकी जॉब का पहला दिन, जहां पर आपको जॉब से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको आपके सुबॉर्डिनेट से मिलाया जाता है, सुपीरियर से मिलाया जाता है, आपको आपके आपके लेवल के लोगों से, जिसे पेयर कहते हैं, उनसे मिलाया जाता है। ओके। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब अगर आपको कहीं पर हमें ट्रांसफर करना है किसी और, या तो किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसे अगर सेम लेवल का है तो उसे हॉरिजॉन्टल या लेटरल ट्रांसफर कहते हैं। लेटरल और हॉरिजॉन्टल सेम होता है, मतलब सेम लेवल। और अगर आपका ट्रांसफर हमने एक तरीके का ऊपर करना है, जिसे प्रमोशन भी कह देते हैं, तो उसे उसे हम वर्टिकल ट्रांसफर कह देते हैं। समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, लेटरल मतलब सेम लेवल। और ये वर्डिंग लिख लो, हॉरिजॉन्टल और लेटरल सेम होते हैं। और जब आपका ट्रांसफर के केस में प्रमोशन हो रहा है, तो मतलब आपका लेवल ऊपर होगा और वो ऊपर का लेवल वर्टिकल होगा। नीचे लिखा ही हुआ है कि प्रमोशन का मतलब क्या है, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, स्टेटस अच्छा मिलेगा। अब प्रमोशन की भी बड़ी सारी टाइप्स है, इन सबका भी बड़ा कुछ है, उसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एचआरएम एंड ओबी अपने आप में काफी लंबा टॉपिक है, तो टाइम लगेगा। ठीक है। सेपरेशन, जब आपका बाहर जाने का टाइम होता है, आपको गुड बाय कहने का टाइम होता है। इस रिटायरमेंट आ जाता है। रिडेंडेंसी, रिडंडेंसी होता है जब हमें हमें मतलब आपकी जरूरत ही नहीं है। रिटायरमेंट होता है जब आपकी एज 65 एंड ऑल, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो हो गया है। रेजिग्नेशन है जब आप खुद कंपनी छोड़कर जाते हो। डिसमिसल होता है जब आपने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से आपको कंपनी से निकाला जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिटायरमेंट मीन्स आपकी एज वो हो गई है, एक लिमिट आ गई है, बूढ़े हो गए हो, आपको निकाला जाएगा उस वजह से। रिडंडेंसी मतलब अब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आपकी जरूरत नहीं है। रेजिग्नेशन मतलब इसका मतलब ये नहीं है आप कोई गलत काम कर रहे हो, जस्ट दैट कोई एक्स्ट्रा है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पर काफी लोगों को निकाला था। रेजिग्नेशन मीन्स आप खुद छोड़कर जा रहे हो क्योंकि आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या आपको माहौल नहीं पसंद आया कंपनी का। और डिसमिसल मीन्स आपने कोई गलत हरकत करी है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई चोरी करी है या कोई भी हो सकती है चीज, तो उसके कारण आपको निकाला जा रहा है। तो हर वर्ड का एक अलग से मतलब है, यू शुड नो इट बेटर। एंड इसके नोट्स बनाते रहोगे तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो एग्जाम आपको इजी लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपको सारे ऑप्शन भाई बहन लगेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फैक्टर। डेवलपमेंटल फैक्टर में क्या है? करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आपको बेसिकली बताया जाता है कि आपको कैसे करियर में क्या आगे कर सकते हो आप, इसके बाद फर्दर आपको क्या पोजीशंस मिलेंगी। अगर आप हमारी कंपनी में हो तो आप 5 साल बाद आपकी सैलरी इतनी बढ़ सकती है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ट्रेनिंग जो होती है वो किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए स्किल सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मैनेजर की जॉब पे लगी हूँ, तो मैनेजर की जॉब में क्या क्या ड्यूटीज करनी होती है मुझे वो स्किल सिखाया गया। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि मुझे कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है मेरे डेवलपमेंट के लिए कि अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के भी चली जाऊँ, तो मैं कहीं और पर भी काम करूँ, तो मेरे उसमें भी वो फ़ायदा होगा। इट मीन्स ट्रेनिंग जो होता है, वो किसी पर्टिकुलर काम को करने में ही यूज़ होता है। उसका फर्दर फ्यूचर में यूज़ नहीं होता कोई। समझ रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं पर ट्रेनिंग ली, पर मैं दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन में चली गई, उसमें उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, आपको शुरू से फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है आप जो चीज़ सीख रहे हो या आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है, आपका जो वो बढ़ रहा है, उससे आप ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, ओके? कंपनसेशन फैक्टर मतलब आप फंक्शंस मतलब आपको कैसे सैलरी मिलेगी, कैसा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आपकी पे क्या होगी, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होंगे, एटसेट्रा। जॉब इवैल्यूएशन मीन्स हमने देखना है कि आप आप जॉब में किस लेवल पर हो, आपको हम आगे फर्दर क्या दें, कितनी सैलरी आप डिजर्व करते हो।